प्रत्येक वर्ष यूपीएसआई के एग्जाम में मिश्रण का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कोई एक पदार्थ जो कि अलग अलग धातुओं से बना होता है, जिसमें उसकी प्रत्येक धातुओं की अलग अलग मात्रा अनुपात में होती है, परसेंटेज में होती है, उस पूरे धातु की वैल्यू होती है। किसी एक भाग को निकालने से या उसको शामिल करने से या किसी अन्य को शामिल करने से अनुपात नया बनता है। निकाले गए भाग शामिल किए गए भाग का मान पूछता है। हाल ही में जो यूपीएसआई ने अपने पैटर्न को चेंज किया है, उसमें अप्रोच वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही है, बस टर्म को न्यूमेरिकली इतना इधर उधर करके डिस्टर्ब किया जाता है कि आपको जो है प्रॉब्लम फेस करने को आती है। आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हम प्रश्न कर लेंगे, और हमें करना भी चाहिए, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल फंसते हैं तो प्रश्नों को करने में हमेशा कन्फ्यूजन होती है। मैं यहाँ पर आज 2017 की एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इनके जो पेपर होते हैं, क्योंकि कई दिनों में होते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस को रिपीट करता है एग्जाम। तो आपको अगर पैटर्न क्लियर रहेगा, उनके रिपीटिशंस क्लियर रहेंगे, तो इस समय जो आप आगे परीक्षा देंगे यूपीएसआई यूपीपी में जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी हेल्प मिलेगी अगर इन पैटर्न्स को, इन कंटेंट को आप नोट करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं। तो मिश्रण को लेकर के मैं कुछ यहाँ पर एक्टिविटी आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। एक प्रश्न है, प्रश्न में दिया है कि आप अच्छे से पढ़िए इसको। 500 मिलीलीटर घोल है जिसमें नारियल है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या है। 500 मिलीलीटर का घोल है जिसमें नारियल पानी और तरबूज का रस है, मिला दिया गया है, और उसका 3:2 का अनुपात है। 3 भाग उसका है, 2 भाग उसका है। कभी कभी इसको कहा जाता है कि यह परसेंटेज पे भी डिक्लेयर किया जाता है, 150% है अगला, तो ये डिसाइड हो जाता है। तरबूज के रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है और अनुपात 1:1 हो जाता है। तरबूज का रस और कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया जाता है, जिससे कि यह रेशियो चेंज हो जाता है। डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात करो, कितना भाग डाला गया है। अब आपको नारियल पानी के, नारियल के लिए n ले लेते हैं और तरबूज के लिए t ले लेते हैं। स्टार्टिंग में जो उनका रेशियो था वो कितना था, 3:2 था। अब तरबूज देखिए, इसमें पढ़िए कौन सा भाग बढ़ाया गया, किसको एज इट इज रखा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तरबूज के रस की मात्रा यहाँ पर घोल में मिलाई जाती है, मतलब तरबूज को बढ़ाया जाता है और नारियल को एज इट इज रखा जाता है। रेशियो इन्होंने कहा कि 1:1 हो गया। लेकिन आपको लग रहा हो, देखो हमको यहाँ पर कंफर्म है कि तरबूज बढ़ा है, नारियल एज इट इज है, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि नारियल को हमें सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे हो पाएगा, जब 3 था यहाँ पर 1 हो गया यहाँ पर, तो इसको सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना होगा। 3 से गुणा 1 में नहीं कर सकते इसके पूरे, क्योंकि रेशियो हमें 1:1 ही रखना है। तो अब 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, अनुपात आपको क्लियर हो गया कि 3 और 3 सेट हो गया। आपने देखा कि दोनों सेम है, और ये देख रहे हैं यहाँ पर सीधा सीधा 1 बढ़ गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, 1 बढ़ गया है, 2 से 3 हो गया है। अब इन्होंने हमसे कहा कि 500 मिलीलीटर स्टार्टिंग में हमारा घोल था, और स्टार्टिंग में अगर आप दोनों पदों को जोड़ दें, अनुपाती भागों को, तो 3 2 5 है। तो 5 की तुलना आप तुरंत 500 मिलीलीटर से कर दें, तो कंफर्म हो जाएगा कि पहले तरबूज की मात्रा 2 थी और 1 बढ़कर यह 3 हुई है। इस 1 का भाग क्या होगा, तो 100 मिलीलीटर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 100 मिलीलीटर आप नोट कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। उसमें हालांकि टिक था, लेकिन हमने आपको करके दिखाया, एक्सप्लेन करके दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो इसी तरह का क्वेश्चन है। फिर से देखिए, पहला क्वेश्चन भी आपने नोटिस किया होगा कि 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। यह क्वेश्चन भी 2017 के अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया होगा, और एक ही पैटर्न का, एक ही तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में दिखेगा। 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में दूध, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो जनरेट करती है। उसे कितना पानी मिलाना चाहिए, यही ध्यान देना है कि कौन बढ़ रहा है, कौन एज इट इज बना हुआ है, ठीक है। यह दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए, मतलब पहले यह रेशियो 3:2 के फॉर्म में था, अब यह रेशियो 2:3 के रूप में हो गया है, ठीक है। 3 अनुपात पहले क्या था, 2 था, अब यह 2:3 हो गया है। हमको क्या करना है बताइए, हमको कहा है कि उसे कितना पानी मिलाना चाहिए, मतलब पानी बढ़ाना है। दूध को एज इट इज रखना है, तो एज इट इज रखने के लिए सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे होगा, अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं और इसमें 2 से कर दूं, तो देखिए दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि यह इसका मल्टीप्लीकेशन होकर 6 हो जाएगा, और 2 से इसमें भी करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। 3 का 2 से गुणा करिए तो 6 होगा, और यहाँ पर 3 का 3 से गुणा करें 9 होगा। जो रेशियो आपका सबसे पहले 3 और 2 के रूप में लिखा था, वो 6 4 है। अगर सिंप्लीफाई करिए तो वही है, बट टर्म हमने अपनी आवश्यकता से ले लिया। यहाँ पर 6 9 हो गया, जो 2 और 3 हमने लिखा था। कंफर्म था कि हमें पानी मिलाना है,
दूध नहीं मिलाना है, दूध को एज इट इज रखना है, तो हमारा रेशियो चेंज हुआ था। पानी आपका कितना बढ़ा आप देख पा रहे, 5 बढ़ा है। 4 से 1 बढ़कर क्या होता है, 4 से 9 होना मतलब 5 बढ़ना होता है। स्टार्टिंग में 80 लीटर की मात्रा थी, तो अनुपाती पदों को जोड़ दें। 6 और 4 बढ़ के कितना होता है, 10 होता है। 10 का मान 80 है और आपको 5 का मान निकालना है। 5 बराबर आधा कर दीजिए 40। तो 40 इस प्रश्न का उत्तर है। बी ऑप्शन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन 40 लीटर देखिए वहां पे टिक था, और मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने देखा नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्लियर करिए। प्रश्न आपको ऐसे ही समझ में आते होंगे कि आपको अप्रोच इसका क्लियर करना जरूरी है। तीसरा देखिए, 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी 5:1 के अनुपात में है। कितने में? 5:1 के अनुपात में है। 18 लीटर का मिश्रण था जिसमें एसिड है और वाटर है। रेशियो क्या था बताएं? 5:1। और ये भी देखिए उसी ईयर का पेपर है, 2017 में ये भी पूछा गया था। अब इसने हमसे कहा कि जब x लीटर पानी को मिश्रण में मिलाया जाता है, एसिड और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है। x का मान आपको बताना है। तो अब 5:1 का रेशियो है। और आप देखिए यहाँ पर मिलाया किसको गया है? पानी। इसमें भी एसिड की जगह पानी को मिलाया गया, मतलब पानी को ही चेंज करा जा रहा है, एसिड एज इट इज है। ठीक है, तो अब देखो यह अनुपात कितना हो रहा है, यह अनुपात आपका 3:1 हो जा रहा है। फिर वही स्थिति है कि हमको पानी बढ़ाना है, एसिड को एज इट इज रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एसिड की मात्रा को सेम रखना पड़ेगा। सेम कैसे पॉसिबल है बताएं? सेम ऐसे पॉसिबल है अगर आप इसमें 5 से गुणा कर दें, इसमें आप 3 से गुणा कर दें, सेम हो जाएगा। 3 × 5 = 15 होगा और 3 × 1 = 3 होगा। 5 × 3 = 15 होगा, 5 × 1 = 5 होगा। तो ये तो सेम है, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2। स्टार्टिंग में जो मात्रा थी 18 लीटर थी, अनुपाती पदों को जोड़ दे। कभी कभी कुछ लोग गलती करते हैं, शुरुआत के पद को जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। जो चेंज होके आया उसको जोड़िए। 15 × 3 = 18, 18 बराबर 18 ही है। तो आपको जो इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है 2, तो 2 बराबर सीधा सीधा आप 2। यहाँ भी देखिए उत्तर आपको 2 ही राइट सोल्यूशन में मिल भी रहा है। तो मेरे ख्याल से यह पैटर्न, यह प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। रेशियो के ऐसे क्वेश्चन होते आसान हैं, टर्म कंफ्यूज करते हैं, अप्रोच अगर नहीं क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप सीखिए ऐसे ही वीडियो के लिए डेली का सेशन आप देखते रहिए। 8 बजे मैं इस तरह के क्रिएटिव और जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके नेचर, उनकी एक्टिविटी, उन पर प्रैक्टिस मैं आपको परीक्षा से रिलेट करके दिखाते रहूँगा। कुछ अपने भी सेंस के हिसाब से मैं चीज़ें इन्वॉल्व करूँगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, जिससे कि हम इस तरह की कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करते रहें। डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का ग्रुप है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम मैथ्स रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को आपको प्रोवाइड कर सके, आपको शामिल कर सके। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।